नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्यार को समझे, तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्यार के एहसास को बाखूबी समझने लग जाए, तुम्हारे त्याग तुम्हारी तपस्या का सही फल तुमको मिल पाए। इसके लिए ये बहुत अद्भुत तरीका है। ये संसाधन, ये व्यवस्था, ये सूत्रपात तुम्हारे लिए ही तो किया जा रहा है। जब तुम हताश और निराश होते हो, जब तुम बहुत परेशान होते हो, बस तुम्हें जैसे चला रहा हूं चलते जाओ, बस तुम्हें जो सिखा रहा हूं तुम सीखते जाओ। फिर तुम देखना तुम्हारे जीवन में उस पगडंडी पर भी तुम बाखूबी ड्राइव कर पाओगे जहां बहुत मुश्किल था। जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा था वो सब संभव हो जाएगा। चलते जाओ, जिस तरह चला रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं तुम करते जाओ। बस तुम्हें रोज सिखाता हूं, कुछ नई बातें पढ़ाता हूं, तुम्हारे जीवन को मूल्यवान करने के लिए और सही रास्ते पे चलाने के लिए प्रयत्नशील हूं। इस प्रयास को और ज्यादा गति कैसे मिलेगी पता है? इस ज्यादा गतिवान होने के लिए, इससे भी ज्यादा तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भी तपस्या चाहिए। प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई शायद संतत्व नहीं है। प्रेम है तो विश्व है, प्रेम है तो भगवान है। जितने भी भगवानों के तुम नाम जानते हो कि सब में प्रेम का कोई अक्षर छुपा है। 2.5 अक्षर प्रेम के हैं ना। कृष्ण में भी 2.5 हैं, राम में भी 2.5 हैं। सीधा कहने का संबंध है, प्रेम है तो विश्व है, प्रेम है तो श्रृंगार है, साज सज्जा है, जीवन है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, एक दूसरे के प्रति लगाव है। प्रेम है तो त्याग है, तपस्या है, साधना है, बल है, हिम्मत है, ताकत है और तुम हो। प्रेम नहीं तो सब खत्म। 2 भाई आपस में युद्ध करके कोर्ट कचहरी तक खींच के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का अभाव है, इसलिए झगड़े का प्रभाव है। प्रेम हो तो नहीं होगा, प्रेम होगा तो त्याग होगा। अरे कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है, छोटा बड़ा ले लेगा तो क्या दिक्कत है? छोटा सोचेगा कोई बात नहीं, बड़ा भैया ले लेगा तो क्या समस्या है? प्रेम नहीं है इसलिए विवादों का जन्म हो रहा है। वो किसी भी रिश्ते की बात हो, पति पत्नी की बात हो, प्रेमी प्रेमिका की बात हो, पारिवारिक लोगों के बीच की बात हो, कहीं पर भी जहां पर प्रेम का अभाव है वहीं पर झगड़े का प्रभाव है, फसाद का प्रभाव है। जो 2 देश आपस में प्रेम करने लगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के हित में काम करने लग जाएंगे। जहां पर प्रेम है वहां आनंद है। हां जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है तो त्रैलोक्य का स्वामी है, वही तो आनंद है। नंद के घर आनंद भया, बच्चा नहीं हुआ, नंद के घर आनंद भय हो जाए कन्हैया लाल की, ऐसा बोलते हैं। आनंद ही भगवान है। तो आनंद कब आएगा जीवन में? जब प्रेम आएगा। पहले सामान्य भाषा में, पहले वेदों में तुम क्या सुनते थे कि जब तुम्हारे जीवन में भक्ति आएगी तब भगवान आएगा। हम उसी बात को तुम्हारे भाषा में कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा तब आनंद आएगा। प्रेम अमलया भक्ति का नाम है। जिसको लोग भक्ति कहते हैं ना, उसको अमलया कह दो तो वो प्रेम बन जाता है। जिसको तुम आनंद समझते हो वो भगवान है अपने आप में। और भगवान कौन है? तुम जिसे मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हो वो भगवान है क्या? मैं मानता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं अनुष्ठान करता हूं, यज्ञ करता हूं, पर तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो कहां है पता है? तुम्हारे अंदर है। भ, ग, वा, आ और ना, ये 5 अक्षरों से भगवान बना है। ये 5 के 5 अक्षर तुम्हारे अंदर हैं।
वो 5 तत्व के रूप में। भा माने भूमि, ग माने गगन, आ माने अग्नि, हाँ, वा माने वायु, ना माने नीर। तो ये 5 तत्व जो है वही भगवान है। भगवान के जो अक्षर है उनका शब्दार्थ बता रहा हूं तुमको। भा माने भूमि, भगवान के आगे का ग गगन, आ अग्नि, है ना। तो ये 5 तत्व ही भगवान है और वो 5 तत्व तुम्हारे अंदर भी है। मैं रोज वही सिखाता हूं कि तुम खुद को ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पूजा, साधना, उपाय, सॉल्यूशन कब ठीक होगा? जब तुम ठीक हो गए। तो मुस्कुराओ, तुम खूब पानी पियो, अपने को सुंदर बनाओ। यही तो सिखाता हूं रोज तुमको। चिकित्सिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व जो है, भूमि, आकाश, 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। यही तो भगवान है, यही तो ईश्वर है, यही तो परमात्मा है। इसी को तो तुम ढूंढ रहे हो, उन्हीं का सॉल्यूशन करना चाहते हो, उन्हीं के लिए उपाय करना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर है। तो पहले तुम खुद को ठीक करो, खुद को प्रसन्न करो, आनंदित करो, सुव्यवस्थित करो, सुंदर बनाओ, पानी पियो हर घंटे में, हर आधे घंटे में बल्कि। फिर देखना चमत्कार होने लग जाएंगे। जरा जोरदार तरीके से बोलना। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे बीच में। तुम में से आज जितने लोग भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, तुम में से 99% लोग ठीक हो गए सिर्फ इतना करके, मुस्कुरा के, खुद को सुंदर बना के, पानी पी के, सिर्फ इतना मात्र करके पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने लग गई है। जरा बोलना कोई ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है और उसको कुछ भी चेंज नहीं लगा उसके अंदर। एक भी इंसान अगर ये बोल दे कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और मुझे कोई परिवर्तन नहीं लगा, तो या तो वो मूर्ख होगा, उसे एहसास खत्म हो चुका है उसके जीवन का, उसे खट्टा मीठा तीखा कुछ समझ ही नहीं आता, वो परमहंस हो चुका है। फिर तो उसे तपस्या करने जंगल जाना चाहिए। और नहीं तो उसे एहसास हुआ होगा, उसे पता चला होगा इस बात का कि ये सब कुछ करने से जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। तो मैं उन परमहंसों को तो नहीं सिखा सकता, लेकिन जो तुम लोग हो, जो तुम पारंपरिक लोग हो, जो तुम प्रेमी जन हो, जिनके जीवन में प्रेम डगर पर चलने का समय है, उनके लिए हम रोज हाजिर हैं 4 बजे। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में तुम्हारा एक्स, तुम्हारा पिछला रिलेशनशिप जो छूट चुका है तुम्हारे साथ से, तुम्हारे हाथों से जो रिलेशन टूट गया, छूट गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, झगड़े बढ़ गए, दुनिया भर की चीजें हो गई, फिर भी तुम उसे ठीक करना चाहते हो, आज उसका टाइम है। उनके भी दिल में वैसी ही आग लगाने का समय है, उनके ही दिल में आपकी बात पहुंचाने का समय है। कैसे उस सारी की सारी व्यवस्थाओं को के तुम सूत्रपात बन जाओ, कैसे कैसे तुम अपने आप को उस रंग में रंग लो। और सत्य मानना, प्रेम उसी को कहते हैं, प्रेम वास्तविकता में उस चीज का नाम है जब तुम वैसे ही रंग में रंग जाओ। विश्वास मानना इस बात का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक कॉलर ले लेते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पहले से तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। आपकी शरण में आकर के काफी आराम तो मिला है गुरु जी। अपना नाम बताइए। जी मैं देवरिया से नैन्सी बोल रही हूँ गुरु जी। नैन्सी जी बात कर रही हैं देवरिया से। अपना डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? जी बता दीजिए। 2 मार्च 1973। टाइम पता है? अच्छा जी 9:11 सुबह के। कहाँ जन्म हुआ? जी सोनभद्र में। क्या तकलीफ थी आपको? जी मुझे तो बहुत सारी तकलीफ थी गुरु जी। मेरी तो 5 साल से मेरी सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ किया कराया भी था, आपके शरण में आकर के काफी आराम मिला मुझे। अच्छा, बहुत काफी हद तक तो ठीक हो चुका है, बस थोड़ा सा और बचा है, तो भी आपके शरण में भी ठीक हो ही जाना है। मुझे पूरा भरोसा, विश्वास, श्रद्धा है आपके प्रति। जी आपकी अपनी जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपके अपने जो निजी शत्रु हैं, आपके अपने परिवार के अपने लोग हैं, अपने खास लोग हैं। यद्यपि मैं इस बात का बढ़ावा कभी नहीं देता, बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है, बहुत सारे लोगों को संदेह होता है ये कि उनके अपने घर वाले, उनके अपने भाई बहन उनके शत्रु हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भ्रम होता है, पर आपके साथ ये सत्य है कि वो आपके शत्रु हैं।
क्योंकि देखो इस बात से हम नकार नहीं सकते कि रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भाई विभीषण था। विभीषण ना होता शायद रावण का कुछ भी बुरा नहीं हो पाता। वो बुरा व्यक्ति था, उसके बावजूद भी उसके साथ बुरा नहीं हो सकता था अगर रावण जैसा व्यक्ति कुछ खराब नहीं करता, या विभीषण जैसा व्यक्ति उसका शत्रु नहीं होता। दोनों ही बातें। तो आपके अपने घर में आपके अपने दुश्मन हैं जिनसे आप अलग रह रहे हो, और अलग होने की वजह से उनका अपना कहीं ना कहीं संपत्तिक विवाद है, भूमि का विवाद है, आर्थिक चीजों को हड़पना चाहते हैं, वो सब कुछ अकेले पा लेना चाहते हैं। ये विवाद बड़ा है। इसके चलते तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस कई सारी चीजें तुम पर लगाई गई हैं। और अभी जो तुम महसूस कर पा रहे हो शारीरिक अक्षमता, शारीरिक रूप से जो तुम कष्ट महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बुरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रही है, वो शक्ति, वो सारा का सारा तारो मंत्र तंत्र मंत्र का है, बुरी ताकतों का है, बुरी चीजों का है। जिस वजह से मैं रोज मना करता हूं कि आप किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में बुरे लोगों के संसर्ग में ना आए। जो खराब काम करते हैं तांत्रिक मांत्रिक, उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो अच्छा करने के बजाय बुरा ज्यादा करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना परेशान रहोगे उतना आपको और ज्यादा वो दोहन कर पाएंगे आपका। तो क्या आपको अभी भी जो चीजें हम बता रहे हैं ये सब महसूस होता है? जी थोड़ा तो अभी है, अभी तो उपाय चल रहा है, तो काफी कुछ हद तक ठीक है। हम थोड़े से और बचे हैं गुरु जी, आपका आशीर्वाद होगा तो भी सही हो जाएगा। बस आपके शरण में हो गुरु जी, बस कृपा बनाए रखें ताकि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं और मेरी सारी ईश्वर चाहता है तभी सब कुछ ठीक होता है। आप जुड़े रहिए, लगे रहिए इस कार्य में पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ जुड़ के रहिए, क्योंकि ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से कुछ करें। क्योंकि ऐसी चीजों में समय लगता है, ऐसी चीजों में बहुत सारा, जब भी तुम किसी बुरी शक्ति के तक गिरफ्त में होते हो, तुम पर कोई भूत हो, तुम पर कोई पिशाच हो, तुम पर इंद्रजाल किया गया हो, या तुम पर किया कराया हो, या तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नात भेज दिया गया हो जो तुम्हारे ऊपर है ऑलरेडी, ऐसी चीज़ों को बाहर करना, निकालना, उससे तुम्हें सुरक्षित करना हर किसी की बस की बात नहीं, पहली चीज़। और दूसरा, इसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती, बहुत प्रयास करना पड़ता, बहुत लगना पड़ता और बहुत प्रयत्नशील होना पड़ता है, तभी ये चीज़ें ठीक हो पाती हैं। तो इसमें थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप ठीक हो रही हैं, परमात्मा आपको सब ठीक तरह से ठीक कर रहा है। ये बड़ी कृपा है ईश्वर की, तो मेहरबान बना रहे आपके ऊपर ईश्वर की। गुरुजी आपकी कृपा होगी तो, गुरुजी आपकी कृपा होगी तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी। कुछ अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी मेरे लाइफ में है, मेरे घर में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। बस आपसे जुड़ने के बाद सोचती हूँ सब कुछ खत्म हो जाए। आप तो मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं, बिल्कुल भगवान है। नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, इंसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए, परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत परमात्मा आपको बल प्रदान करे और बुरी शक्तियों से बचाए। बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कुछ उपाय आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उनको आप बहुत भली भांति करिएगा। धन्यवाद आपका। प्रेम में जब तुम खुद रंग जाते हो ना, प्रेम में जब तुम खुद सराबोर हो जाते हो ना, वैसे ही रंग में रंग जाते हो, तब सच्चा प्रेम दिखता है। क्यों? क्योंकि लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। जिस रंग को देखने गई, ओ माय गॉड, उसी रंग में रंग गया। उस पिया की सुध में उसके ही जैसा बनने का मन करने लग जाए। जब तुम कहते हो कि भाई हम प्रसन्न कैसे हो जाएं, हम खुश कैसे हो जाएं, हमारे अंदर तो दुख है, तो ये दोनों बातें एक साथ संभव कैसे होंगी फिर, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते? अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहता। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें खुश होने का साधन मिलेगा कहां से? तुमने दरवाजा तो पहले ही बंद कर दिया है। और देखो क्यों मना करता हूं, आज मैं बड़ा गहरा रहस्य वेद वेदांग उड़ेल रहा हूं तुम्हारे ऊपर। सब पी जाना, एक बूंद भी मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत सार है जो तुम्हारे अंदर सारगर्भित करेगा, तुम्हारे अंतर्मन को प्रफुल्लित करेगा। क्यों मना करता हूं यहां वहां जाने के लिए? क्यों मैं कहता हूं कि फालतू के बने हुए तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, ज्योतिषियों से, मुल्ला मौलवियों से, फालतू के लोगों से
बकवास काम करने वाले लोगों से बच के रहना। क्यों? क्योंकि तुम जो भी कुछ यहां वहां से लेके आ जाओगे वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे अंतर मन को खराब कर देगा। वो कुछ बुरी चीज तुमको दे देंगे और हर बार तुम्हें भयभीत करेंगे, डराएंगे, सशंकित करेंगे और निगेटिव बातें बताएंगे। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानियां तुमको सुनाएंगे जो होती ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और तुम उसमें पड़े रहोगे। वो ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसा ऐसा कुछ तुम्हें सिखा देंगे, बता देंगे। वो तुम्हें पैसे ले लेंगे तुम्हारे, ये कोई बड़ी बात नहीं, पैसा तो चलो कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा, पर वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद भी कर देंगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा विश्वास तोड़ कर रख देंगे। तुम कभी विश्वास ही नहीं कर पाओगे किसी पे। आप यकीन मानो, जब मेरे पास आप में से कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना, मैं आप उन्हीं को कहता हूं जो ठीक नहीं लगता मुझे, वरना तो मैं तुमसे ही काम चलाता हूं। आप लोगों में से जब वो लोग मेरे पास आते हैं जो ऐसे फालतू की जगहों पे खूब चक्कर काट चुके हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनको कहता हूं, कृपया मेरी बात समझना, तुम जो भी सीख के आए हो वो सब भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। तुमने उन्हें पैसे दिए, कोई बात नहीं, हो सकता किसी जन्म का लेन देन रहा होगा। तुम्हारा काम नहीं हुआ, हो सकता तुम्हारे भाग्य में अभी तक था नहीं, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, पर तुम जो उनसे लेकर आ गए हो अनुभव, वो जरूर त्याग देना। उन्होंने तुम्हें अविश्वास सिखाया है, उन्होंने तुम्हें प्रपंच और छल और भ्रम सिखाया है। वो उस चीज में बहुत माहिर है, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। राक्षस तुम्हें भ्रम सिखाते हैं, उच्छृंखलता सिखाते हैं, वो तुम्हें ऐसी बनावटी चीजें सिखा देते हैं जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो। तुम अपने आप में नहीं रहते, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी निजता, तुम्हारा स्वयमेवता पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं वो। तुम कुछ होते और हो, उनके यहां से वापस जब आते तो कुछ और बन चुके होते हो। आपका काम चल रहा है, काम हो रहा है, ये सारे के सारे शब्द उन्होंने ही तुम्हें सिखाए हैं। ये काम नहीं है, ये साधना है, ये तपस्या है, ये तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा बल है, और तुम इस विषय को जीवंत कर रहे हो, जी रहे हो। तो भाई कुछ उल्टा सीधा सीख के ना आ जाओ, इससे बचने की आवश्यकता है। एक गुरु जी के पास 2 तबला सीखने के लोग गए, 2 लोग गए, मुझे तबला सीखना है। एक पहले वाले व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मुझे तबले के बारे में कुछ नहीं पता, मैं नया हूं, मुझे तबला सीखना है, कितना टाइम लगेगा? गुरुजी ने कहा, भाई तुम्हें 1.5 साल लगेगा। ये बात सुनते ही तो जो पीछे खड़ा था वो थोड़ा चौड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो गुरुजी ने, भाई आप बोले, मैं साल भर तो सीख चुका हूं और मुझे तो 6 महीने ही लगेगा। बोले तुम गलत हो, तुमको 6 महीने नहीं लगेंगे, तुमको लगेंगे 2.5 साल। तुमको कितना टाइम लगेगा? 2.5 साल। पहले साल भर वो भुलवाने में, है ना, तो तुम सीख क्या है उल्टा सीधा, और फिर 1.5 साल नया सिखाने में, है ना। तो तुम जो उल्टा सीधा सीख के आओगे उसको भुलवाने में बहुत सारा समय जाएगा, ध्यान रखना। तो त्याग दो जितनी जल्दी हो सके, ये बुरा कर्म है। मैंने एक लाइन पीछे मखौल में लोगों को सुनाई थी, हमारे साथ जो जुड़े उनके सबके पास मेरी आवाज में होगी वो लाइन शायद, बुरा कर्म ना 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 ना। ये मैंने खुद ने गा करके टिकटॉक पर भी डाली थी। वैसे तो वो मखौल था लेकिन बहुत बढ़िया था। तो जितनी भी ये बुरी चीजें उनको ना बोलो, अनसब्सक्राइब करो यार। क्यों इधर उधर भागते हो? क्यों तुम्हें फालतू की चीजें देखनी है? इतने साक्षर तो तुम हो, इतने विद्वान और समझदार और पढ़े लिखे बुद्धिमान तुम हो ही कि तुम ये समझ सको क्या सही है क्या गलत है। इसका निर्णय तो तुम कर सको। इतने दिन में इतना तो सीख ही गए हो ना, तो कम से कम इतना तो करना शुरू करो भाई। प्यार तो ले ही लेंगे हम अपने युद्ध में 100% विजयी होंगे, इसमें संदेह नहीं है, कर लेंगे हम। अभी जरूरी है पहले आप सही हो जाए, आपकी निजता पात्रता पूरी तरह से ठीक हो जाए। आज ये इतनी लंबी बात इसीलिए सिखाई क्योंकि तुम गड़बड़ न करने पाओ। मेरा काम सिखाना है, करना सिर्फ तुम्हारा है। ये जो तुम थैंक यू सुनते हो ना, ये तुम्हारे ही है और तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा।
मैं साफ कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, मेरी वजह से कभी कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बताना जानता हूं, सिखाना जानता हूं और प्रेम दिलाना जानता हूं। तुम लेना चाहो तो तुम्हारे में दम हो, हिम्मत हो तो ले लीजिए। ताकत तुम्हारी चाहिए, मुझे मेरी ताकत से नहीं होगा। तो चलो, आज मैं वो उपाय तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं जिससे ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आज तुम्हारे साथ वो उपाय साझा कर रहा हूं जिससे तुम सुव्यवस्थित हो जाओगे। आज मैं तुम्हें वो उपाय साझा कर रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में त्वरित परिवर्तन आ जाएगा। आज तुम्हारे साथ वो विधिवत उपाय संसाधित कर रहा हूं जिससे तुम्हारे साथ जीवन में त्वरित लाभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको करना यह है कि अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि सामने वाला भी जो हमारा एक्ट है, जो तुम्हारा पिछला रिलेशन है जिसको तुम वापस पाना चाहते हो, तो क्या करें? एक ऐसी बुक लीजिए, एक ऐसी कॉपी लीजिए जिसमें लाइन ना हो और एक रेड पेन ले लीजिए। बस इतनी सी जरूरत है, इतनी सी सामग्री से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि उनके नाम का पहला अक्षर लिख करके गोला मार देना है और आगे ओम नमः शिवाय लिखना है। फिर नाम का अक्षर लिखा, फिर गोला मारा, फिर ओम नमः शिवाय लिखा। ऐसा लिखते जाना, करते जाना, कंटिन्यूटी करना। हो सकता है पहली बुक भरने के बाद, हो सकता है दूसरी बुक भरने के बाद, और हो सकता है पहले पेज में ही काम हो जाए आपका। और जब ये पूरी बुक भर जाए तो इसे जल प्रवाहित करना। तुम एक एक पेज भी कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत जल्दबाजी हो तो। ये उपाय पूरे मन, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। जब नाम लिख लिया करना, कंप्लीट हो जाए, जब तुम थक जाना लिखते लिखते, तो इसको सुगंधित करना, कोई सेंट परफ्यूम लगा देना इसमें। ये पूजा है भाई, ये साधना है तुम्हारी, ये तुम्हारी पवित्रता है, ये तुम्हारी निजता है, तुम्हारा अपना प्रेम है। इसे पूरी तल्लीनता के साथ करना, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ करना। गुरु भक्ति की आवश्यकता होगी, गुरु आदेश की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके जीवन में इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। खूब पानी पीना, खूब खुश रहने की कोशिश करना, खुद को सुंदर बनाना। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमियां आने ही ना दे, तुम्हें खूब सारा प्रेम भर कर दे। ओम नमः शिवाय।